Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain ninth chapter of class 9th CBSE and UP board. Name of the book is Beehive and the name of the chapter is The Bond of Love. The chapter is written by Kenneth Anderson. Students, Kenneth Anderson full name was Kenneth Douglas Stewart Anderson. He was an Indian-born British writer and hunter. He wrote books about his adventures in jungles of साउथ इंडिया. शिकारी था इसका राइटर. पूरा नाम उसका केनेथ डगलस स्टीवर्ट एंडरसन था. और जो शिकारी होते हैं, जब वो शिकार करते हैं और जब भी कोई शिकार करते हैं और शिकार करते समय एक तो उनका ये होता है कि उस शिकार के साथ अपनी पिक्चर ज़रूर लेते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं. और दूसरा ये भी होता है कि यदि कोई उसमें एडवेंचरस स्टोरी होती है, किसी जंगली जानवर का जो नरभक्षी हो जाता है. नरभक्षी का मतलब वो आसपास के गांव में आकर के आक्रमण करना शुरू कर देता है और गांव वाले परेशान हो जाते हैं. उनके पशुओं को, उनके पेट एनिमल्स को या आदमियों को वो खाना शुरू कर देता है, उनका शिकार करना शुरू कर देता है. तो उस टाइम जो वन विभाग होता है उसके पास अपने हंटर होते हैं. वो हंटर से उसका हंट कराते हैं क्योंकि वो फिर जनता के लिए, पब्लिक के लिए हानिकारक हो जाता है. तो उसी तरह का हंटर था ये. तो ये जो स्टोरी है द बॉन्ड ऑफ लव, ये किसी तरह की स्टोरी है स्टूडेंट्स. द बॉन्ड ऑफ लव इज़ अबाउट द इमोशनल बॉन्ड विच द ऑथर्स वाइफ एंड हर पेट बियर शेयर बिटवीन देम. हंटर होता है, एक शिकार करने जाता है. शिकार करते टाइम उसको एक कब मिल जाता है बियर का. उसको लगता है कि इसको नहीं मारना चाहिए क्योंकि बहुत छोटा है. क्या करता है वो, उसको वहाँ से रेस्क्यू कर लाता है. रेस्क्यू करके ला करके अपनी जो वाइफ होती है उसको गिफ्ट कर देता है. तो एक तरह से एक हंटर जिसके मन में पिटी आती है, जिसके मन में दया आती है, मर्सी आती है, एक बियर के कब को लेकर के वो ला करके उसको गिफ्ट कर देता है अपनी वाइफ को. और फिर जो होता है उनके बीच में यानी जो राइटर है केनेथ एंडरसन और उसकी वाइफ, उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है. बॉन्ड का मतलब एक अटैचमेंट बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है. बॉन्ड हम ये भी कह सकते हैं, एक रिलेशनशिप बन जाती है. और वो रिलेशनशिप किसकी होती है? प्यार की होती है. तो यहाँ यही कहानी दी गई है कि बाद में चल करके किस तरह से वो उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह से मानना शुरू कर देते हैं. और जो ऑथर्स वाइफ है स्पेशली, वो उस बच्चे को बहुत प्यार करती है. और वही बॉन्ड यहाँ क्या किस तरह का है वो इस चैप्टर में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका नरेट किया है. तो स्टूडेंट्स देखते हैं द बॉन्ड ऑफ लव, पैराग्राफ वाइज, लाइन टू लाइन, हिंदी और अंग्रेजी में संपूर्ण व्याख्या. जहाँ तक राइटर की बात है, केनेथ डगलस स्टीवर्ट एंडरसन का जन्म जो था 8 मार्च 1910 को बेंगलुरु में हुआ था और 30 अगस्त 1974 को बेंगलुरु में ही उनकी डेथ हो गई थी. तो जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि केनेथ एंडरसन वाज एन इंडिया बोर्न ब्रिटिश राइटर. तो ये भारत में ही जन्म लिया था इन्होंने, भारत में ही इनकी मृत्यु हुई थी. देखते हैं स्टूडेंट्स द बॉन्ड ऑफ लव. बिफोर यू रीड, कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स? क्या ह्यूमन बींग्स के बीच में फ्रेंडशिप हो सकती है, लव हो सकता है? एंड वाइल्ड एनिमल, और उनके वाइल्ड एनिमल्स के बीच में. देखिए स्टूडेंट्स, पेट एनिमल्स होते हैं हमारे, पेट एनिमल्स के बीच में हमारा बॉन्डिंग हो जाती है. लेकिन यहाँ वो पेट एनिमल्स नहीं है बल्कि वाइल्ड एनिमल्स है. तो यहाँ क्वेश्चन ये किया गया कि क्या कोई लव और फ्रेंडशिप ह्यूमन बींग्स और पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के बीच में हो सकती है? लेट्स रीड ए फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ एन ऑर्फेन स्लॉथ बियर. एक छोटा बियर होता है, ऑर्फेन होता है. ऑर्फेन का मतलब होता है अनाथ. अनाथ का मतलब जिसके पेरेंट्स ना हो तो उसको ऑर्फन कहते हैं. दैट वाज रेस्क्यूड
बाई द ऑथर। ऑथर ने उसको रेस्क्यू किया था, वो ऑर्फेन था। और यहाँ एक ऐसी स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स के बीच में और एक वाइल्ड एनिमल के बीच में एक फ्रेंडशिप होती है, एक प्यार होता है। स्लॉथ बियर्स inhabit forested areas including the tropical rainforest, India and grasslands at lower elevations। तो जो बियर्स होते हैं, स्लॉथ बियर, वो कहाँ रहते हैं यहाँ इसमें बताया गया है। स्लॉथ बियर्स हैव वेरी शैगी हेयर्स, उनके ऊपर बड़े शैगी हेयर्स होते हैं, एंड लॉन्ग मसल्स होते हैं, यूजिंग देयर क्लास टू डिग, और जो अपने क्लास होते हैं उनको गड्ढा खोदने के लिए यूज़ करते हैं। Then use their lips to form a tube which can go deep into ground or into hard to reach area like dead trees for their food। अपने भोजन के लिए वो अपने उसका इस तरह से यूज़ करते हैं। Their main food is termites। उनका जो मेन फूड है वो टर्मिटाइज होता है। You can hear them shuck up to the food from several feet away। कई फीट जो उनसे दूर होता है अपने फूड को, वो उसको भी वो शक कर सकते हैं। ऐसा इन स्लॉथ बियर्स के बारे में बताया गया है। अब स्टोरी स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स। तो स्टोरी में क्या है, आई विल बिगिन विद बर्नो माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर। क्या कहता है राइटर। अब देखिए यहाँ नरेटर कौन है, राइटर है। तो यहाँ जो यूज़ किया गया आई स्टैंड फॉर नरेटर, एंड नरेटर हु इज नरेटर, नरेटर इज the author of the story, author of this chapter, Kenneth Anderson। तो कहता है आई विल बिगिन विद बर्नो। और बर्नो क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ ब्रूनो है, जो वाइल्ड एनिमल है स्लॉथ बियर या कब ऑफ स्लॉथ बियर, उसको जो नाम दिया गया है, जैसे हम अपने जो पेट एनिमल्स होते हैं उनका कुछ नाम रखते हैं, जैसे हम अपने जो कोई हमारा पेट डॉग होता है उसका हम नाम रख लेते हैं, तो इसी तरह से यहाँ ब्रूनो उसका नाम रखा गया है। तो ब्रूनो से कहता है कि मैं अपनी स्टोरी शुरू करूँगा। आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट। और क्या कहता है कि वो मुझे बाई एक्सीडेंट का मतलब बाई द वे, बाई एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं कि किसी दुर्घटना में मिला था, बाई द वे मिला था, यानी कोई इंटेंशन नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी कि वो कोई से बियर लेकर आएंगे और वो बियर जो है अपनी वाइफ को गिफ्ट करेंगे और उसको पालेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। बाई एक्सीडेंट उनको मिला था। क्या कहता है 2 years एगो, 2 साल पहली बात है। वी वर पासिंग थ्रू द शुगर कैन फील्ड। हम शुगर कैन फील्ड, शुगर कैन का मतलब ईख कहते हैं, ईख का खेत, गन्ने का खेत। नियर मैसूर, मैसूर में हम गन्ने के खेत के पास से गुजरे थे। पीपल ड्राइंग अवे द वाइल्ड पिग्स। और जो लोग थे वहाँ वो क्या कर रहे थे, वाइल्ड पिग्स जो जंगली सुअर थे उनको भगा रहे थे फ्रॉम द फील्ड्स, खेत से, बाई शूटिंग एट देम, और उन पर शूटिंग करके यानी गोली चला करके। समवर शॉट, कुछ मारे गए थे, एंड सम एस्केप्ड, और कुछ बचकर भाग गए थे। वी थॉट, हमने सोचा दैट एवरीथिंग वाज ओवर, कि सब कुछ शायद ओवर हो चुका है। व्हेन सडनली ए ब्लैक स्लॉथ बियर केम, जब अचानक से एक ब्लैक स्लॉथ बियर जो है आता है, केम आउट पेंटिंग इन द हॉट सन। पेंटिंग का मतलब होता है जिसको सांस चढ़ा हुआ होता है, हॉट सन का मतलब होता है उस गर्मी में, उस गर्मी वाली धूप में एक जो ब्लैक कलर का स्लॉथ बियर होता है वो आता है, और उसको चूँकि गर्मी है वो अपने आप को बचा के दौड़ता हुआ आ रहा है, तो इसलिए उसको सांस चढ़ा हुआ है। नाउ आई विल नॉट शूट ए स्लॉथ बियर अनवांटेड। अब वांटल का मतलब, वांटनली का मतलब होता है बिना किसी रीजन के मैं उस स्लॉथ बियर को नहीं मारूंगा। लेकिन ये तो राइटर तो सोचता है ऐसा, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है, फॉर द पुअर बीस्ट, उस बेचारे प्राणी के लिए, वन ऑफ माई कंपेनियंस, के राइटर का एक जो साथी होता है, डिड नॉट फील दैट वे, उसने उस तरह से नहीं सोचा, एंड प्रम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट, और अचानक से उस पर गोली चला देता है वो। तो बियर पे गोली चला देता है। राइटर तो सोचता है कि मैं इसको नहीं मारूंगा क्योंकि कोई रीजन नहीं है उसको मारने का, क्योंकि वो शिकार किसका कर रही है, वो वाइल्ड पिग्स का कर रहे हैं। लेकिन उसका जो एक कंपेनियन होता है उस पर शूट कर देता है, गोली चला देता है। एज वी वॉच्ड द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज टू सी। अब जैसे हमने उस फॉलन एनिमल को देखा, चूँकि गोली लगी तो उसको गिरते हुए को देखा, वॉच मीन्स देखा, फॉलन एनिमल्स, वी वर सरप्राइज, हम सरप्राइज थे, टू सी, यह देख करके, दैट ब्लैक, कि जो एक काले रंग का फर का मतलब जो उस पर बाल होते हैं, जो ब्लैक फर हैं, ऑन इट्स बैक, जो इसकी कमर पर थे, वो क्या होते हैं, मूव्ड एंड लेफ्ट पोस्टेड बॉडी, वो उसकी जो पोस्टेड बॉडी है उससे मूव होते, यानी उसका जो फर है ऐसा दिखाई दिया जैसे कि उसकी बॉडी से वो नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। देन वी सॉ,
तब उन्होंने देखा इट वॉज ए बेबी बियर, कि एक भालू का बच्चा था, दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, जो अपनी माँ की बैक पर राइड कर रहा था। व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर, जब अचानक से गोली चली, तो गोली चलने से जो बियर थी, मदर बियर, वो तो मारी गई, लेकिन उसका जो बेबी बियर था वो बच जाता है। तो क्या होता है, द लिटिल क्रिएचर, अब देखिए राइटर को ये लग रहा था कि उसका फर गिरा है, लेकिन वास्तव में फर नहीं गिरा था, वास्तव में कौन गिरा था, वो बेबी गिरा था। द लिटिल क्रिएचर रेन अराउंड, और जो छोटा प्राणी था वो चारों तरफ दौड़ता है, इट्स पोस्टेड पेरेंट्स, प्रोस्टेट पेरेंट का मतलब अपनी डेड मदर के चारों तरफ दौड़ता है, मेकिंग ए पिटीफुल नॉइज, और वो पिटीफुल नॉइज देखिए अभी उस ये जो फीलिंग होती है ये सभी के अंदर होती है। एनिमल एक बेबी एनिमल है, लेकिन उसकी यदि मदर का आ, उसको शॉट कर दिया गया है तो वो पिटीफुल नॉइज कर रहा है, वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है अपनी माँ के लिए, वो पिटीफुल नॉइज है। तो वो शोर मचा रहा है, अपनी माँ के लिए चिल्ला रहा है, चीख रहा है। क्या कहता है, आई रेन अप टू इट टू अटेम्प्ट ए कैप्चर, मैं इसको पकड़ने के लिए इसके पास दौड़ा। इट्स कोटेड, स्कॉटेड का मतलब होता है रैन अवे इन टू द शुगर कैन फील्ड, वो फिर गन्ने के खेत में जान बचा करके भाग जाता है। फॉलोइंग इट, इसका पीछा करते हुए माई कंपेनियंस, अपने साथियों के साथ, आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट, और आखिर में इसको ग्रैब करने, ग्रैब का मतलब पकड़ने में मैं सक्सेसफुल हुआ, पकड़ लिया इसको। इट बाई द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक, और इसके नेक पर जो स्क्रफ थे उससे मैंने पकड़ लिया। वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राई टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक क्लास, और जो लॉन्ग लंबे लंबे जो हुक जैसे क्लास थे, पंजे थे, उसने उससे स्क्रैच करने की मुझे कोशिश की, फिर भी मैंने पकड़ लिया। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स, और मैंने उसको एक जूट के बैग में रख लिया। वी हैड ब्रॉट, जो हम अपने साथ लाए थे। व्हेन आई गोट बैक टू बंगलोर, जो हम बंगलोर वापस जाने के लिए थे। आई डुली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, और राइटर क्या कहता है कि मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया किसको, अपनी पत्नी को। शी वॉज डिलाइटेड, और वो इसे पा करके बहुत खुश हुई। शी एट वंस पुट ए कलर रिबन राउंड इट्स नेक, और उसने एक रंगीन जो रिबन था उसके गले के चारों तरफ, जैसे पेट डॉग को आपने देखा होगा, जो पालतू कुत्ते होते हैं उनके गले में एक पट्टा बांध दिया जाता है, तो इसी तरह से इसके गले में पट्टा बांध दिया था, बांध दिया। उसकी पत्नी ने बहुत खुश हुई इसे पा करके। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वाज ए बॉय, और ये पा करके जो कब था वो क्या था, बॉय था, यानी मेल था। सी चेरिश, चेरिश का मतलब होता है नोमेनक्लेचर करना, इसका नाम रखना। इट ब्रूनो, और ये देख करके कि ये मेल है, इसका नाम मेरी पत्नी ने क्या रख दिया, ब्रूनो रख दिया। तो देखिए पत्नी उस बच्चे को पा करके बहुत खुश होती है, और उसको पट्टा बांध देती है उसके गले में, और ये पा करके कि वो बेबी बॉय है यानी मेल है, उसका नाम ब्रूनो रख देती है। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम ए बॉटल, अब सीख रही ब्रूनो ने क्या था, बोतल से दूध पीना सीख लिया। इट वॉज बट ए स्टेप फर्दर, इससे भी आगे। एंड विद ए वेरी फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों बाद, ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, उसने हर चीज़ खाना शुरू कर दिया था। एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड, और सही तरह से उसने सब कुछ करना शुरू कर दिया था। फॉर ही एट पॉरिज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेबल्स, किसी वेजिटेबल से बनाई जाती थी, उसको प्रोड्यूस को खाता था, फ्रूट्स खाता था, नट्स खाता था, मीट खाता था, स्पेशली पोर्क का खाता था, करी एंड राइस रिगार्डलेस ऑफ कंडीमेंट्स एंड चिलीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट्स, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी जो भी उसे खाने को दो वो लगभग हर चीज़ उसने खाना शुरू कर दी थी। अब देखिए एज फॉर ड्रिंक, और जहाँ तक ड्रिंक की बात है, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, एल्कोहलिक लिकर, सब कुछ उसने जो ड्रिंक थे वो सारे ड्रिंक भी उसने पीने शुरू कर दिए थे। इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, कुछ भी लिक्विड उसको दो उसको पी लेता था, कुछ भी खाने को दो उसको खा लेता था। इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिश, रेलिश का मतलब होता है खुशी से, वो सारी चीज़ें खुशी से खा पी लेता था। यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसको वो नहीं खाता था, हर चीज़ को वो खुशी खुशी खा ले रहा था। तो इसलिए सब कुछ सही सही जा रहा था। और कुछ ही दिनों में उसने क्या किया, डेज हैड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग, वो खेलता रहता था, रनिंग इन टू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, वो इधर उधर सारे दिन खेलता फिरता था और किचन में भी दौड़ के चला जाता था, और हमारे बिस्तर पर ही वो सोता था। क्या हुआ, वन डे, एक दिन, एन एक्सीडेंट बिफॉल हिम, एक दिन एक दुर्घटना घटती है। आई पुट डाउन पॉइजन, मैंने जहर रखा था, विष रखा था, टू किल द रैट्स,
चूहों को मारने के लिए। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा ना, बेरियम कार्बोनेट एक केमिकल होता है और वो बेरियम कार्बोनेट जो है वो रेट्स के लिए पॉइजन का काम करता है, चूहों को मारने की दवा होती है। आपने देखा होगा, हम लोग भी जो फार्मर्स होते हैं वो कई बार इसका यूज़ करते हैं। तो रैट और माइस को मारने के लिए राइटर ने क्या किया था, बेरियम कार्बोनेट को रखा था। दैट हैड गोट इनटू माय लाइब्रेरी, चूँकि वो लाइब्रेरी में किताबों को कुतरते थे, इसलिए चूहों को मारने के लिए उन्होंने बेरियम कार्बोनेट रखा। लेकिन क्या हुआ, ब्रूनो एंटर द लाइब्रेरी, और ब्रूनो उस लाइब्रेरी में एंटर कर जाता है, एज ही ऑफ्टन डिड, जैसा कि अक्सर वो आता है उस लाइब्रेरी में। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उस जहर में से, उस विष में से जो चूहों के लिए रखा था कुछ उसने खा लिया जाता है। क्या हुआ, पैरालिसिस सेट इट टू एक्सटेंड दैट ही कुड नॉट स्टैंड, उसको एकदम पैरालिसिस हो जाता है, और पैरालिसिस होने के कारण वो खड़ा नहीं हो पाता ऑन हिज फीट, अपने पैरों पर। बट ही ड्रैग्ड, लेकिन वो ड्रैग्ड करके हिमसेल्फ ऑन द स्टम्प्स टू माई वाइफ, वो ड्रैग करता हुआ यानी अपने उस पर रेंगता हुआ मेरी वाइफ तक जाता है। हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे बुलाया, आई गेस, और मैंने एकदम अनुमान लगा लिया व्हाट हैड हैपन, की क्या हुआ होगा। ऑफ आई रश इन द कार, मैं अपनी कार में लेकर के उसको दौड़ा टू द वेट रेजिडेंस, वेट रेजिडेंस का मतलब जो वेटरनरी डॉक्टर है, मैं उसके घर के लिए दौड़ पड़ा, क्योंकि मैं समझ गया था क्या हुआ था। एक केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम बियर, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। मैंने उसे बताया कि क्या मामला था, क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें मैंने उसको बताई कि मैंने चूहों के लिए रखा था, वो गलती से निश्चित रूप से इसने खाया है और उसको खाने के कारण इसको पैरालिसिस हुआ है। क्या होता है स्टूडेंट्स, आउट केम द मेडिकल बुक्स, आउट केम हिज मेडिकल बुक्स एंड फेवरिस रेफरेंस टू इंडेक्स बिगिन, वो अपनी बुक्स निकालता है मेडिकल की, उसमें पढ़ता है कि क्या किया जाए। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, अब वो मेरे से पूछता है कि आप किस पॉइजन की बात करें सर। मैंने उसको बताया कि बेरियम कार्बोनेट की। यस, तो कहता है हो ठीक है, बेरियम सॉल्ट्स, बेरियम कार्बोनेट, सिम्टम्स क्या हैं, वो सिम्टम्स पढ़ता है बुक में, क्या सिम्टम्स है, पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट पढ़ता है क्या है, इंजेक्शन ऑफ, जस्ट इंजेक्शन ऑफ, उसमें किस तरह का इंजेक्शन हम उसको दे सकते हैं, तो वो उसमें वो देखता है। जस्ट ए मिनट, वो 1 मिनट के लिए कहता है सर आई विल ब्रिंग माई सिरिंज, मैं अपनी सिरिंज लेकर आता हूँ, एंड द मेडिसिन, और मेडिसिन लेकर के आता हूँ। तो वो देख करके बुक में जो वेटरनरी डॉक्टर होता है वो क्या करता है, ए डैश बैक टू द कार, ब्रूनो स्टिल फ्लंडरिंग, वो अभी भी फ्लंडरिंग कर रहा था। फ्लंडरिंग का मतलब स्ट्रगल टू मूव, यानी चल नहीं पा रहा था क्योंकि पैरालिसिस हुआ था उसको। अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, वो अपने पैरों पर नहीं चल पा रहा था, बट क्लियरली वीकिंग रैपिडली, और वो बहुत तेज़ी से, रैपिडली मीन्स बहुत तेज़ी से, वीकनिंग का मतलब कमजोरी महसूस कर रहा था। सम वोमिटिंग, वोमिटिंग का मतलब उल्टी, कुछ उसे उल्टी भी हो रही थी। हैवी ब्रीथिंग, हैवी ब्रीथिंग, जोर जोर से सांस ले रहा था, यानी वो सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। विद हिविंग फ्रैंक्स एंड गैपिंग माउथ, और कमजोरी होने के कारण गैपिंग माउथ भी उसका हो रखा था, यानी मुंह खोल खोल करके वो सांस ले रहा था। होल्डिंग, पकड़िए इसको एवरीबॉडी, इन गोज द हाइपोडर्मिक, ब्रूनो स्क्विल्स, अब ब्रूनो चीखता है। 10 cc टू द एंटीडोट एंटर्स सिस्टम, और 10 cc यानी 10 ml जो होती है वो उसको डाल देता है डॉक्टर, उसको इंजेक्ट कर देता है। 10 मिनट्स लेटर, और 10 मिनट बाद कंडीशन अनचेंज, 10 मिनट में कंडीशन कुछ भी चेंज नहीं होती, तो क्या होता है, अनोदर 10 cc इंजेक्टेड, फिर से 10 cc उसको इंजेक्ट कर देता है। 10 मिनट्स लेटर, और 10 मिनट बाद ब्रीथिंग लेस स्टरस, जो ब्रीथिंग है वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स, अब वो अपने आर्म्स को हिला सकता था, एंड लेग्स को हिला सकता था, ए लिटिल, थोड़ी थोड़ी सी। आल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट, लेकिन अभी भी, यद्यपि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन अपने हाथ पैर थोड़े थोड़े से उसने हिलाना शुरू कर दिया था। 30 मिनट्स लेटर, और 30 मिनट बाद ब्रूनो गेट्स अप, खड़ा हो जाता है, एंड हैज़ ए ग्रेट फीड, और अब उसको ग्रेट फीड यानी भूख लगती है। ही लुक्स एट अस डिस्डेनफुली, वो हमारी तरफ डिस्डेनफुली, डिस्डेनफुली का मतलब घृणा से देखता है। एज मच एज टू से, जैसा कि वो कहना चाह रहा हो, व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट टू ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी, कि मेरे जैसे बड़े काले बियर बेरियम कार्बोनेट क्या कर सकता है। ब्रूनो जी स्टिल ईटिंग, अब ब्रूनो अब वो खा रहा होता है। अनोदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, और एक बार क्या हुआ था, जो इंजन ऑयल था उसका गैलन रखी हुई थी, विच आई हैड ड्रेन फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टूब बेकर, एंड वाज कीपिंग एज ए वेपन अगेंस्ट द इन रॉड्स ऑफ टर्मिटीज, के लिए मैंने रखी हुई थी। ही प्रम्पली ड्रैंक द लॉट, और उसने वो काफ़ी सारी उसमें से
पी ली थी। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वाट एवर, लेकिन इसका उसने पी जरूर ली थी, लेकिन इससे उस पर बीमार नहीं हुआ था, कोई ज़्यादा इफेक्ट उस पर नहीं पड़ा था। द मंथ्स रोल ऑन, महीनों बीतते गए, एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वाज व्हेन ही केम, और जब उसको लाया गया था उससे कई गुना वो ग्रो कर चुका था, उसका साइज अब बढ़ चुका था। ही हैड इक्वल द ऑस्ट्रेलियन ही हैड इक्वल द अलिसेशन इन हाइट। अलिसेशन एक प्रजाति होती है कुत्ते की, उसकी हाइट के बराबर वो हो चुका था। एंड हैड इवन आउट ग्रोन दैम, और उनसे भी थोड़ा सा साइज में बड़ा हो चुका था। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, लेकिन अभी भी वो स्वीट था। जस्ट एज मिस्चीवियस, थोड़ा सा शरारती था। जस्ट एज प्लेफुल, और सारे दिन खेलता रहता था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल ऑफ अस, और वो हम सबसे बहुत घुला मिला था। फॉन्ड ऑफ ऑल ऑफ अस यानी हम सबसे वो बड़ा घुला मिला हुआ था। फॉन्ड का मतलब फैमिलियर था। अब वो और लेकिन इसमें भी कह रहा है कि हम सब में से घुला मिला था, लेकिन इन सबसे ऊपर ही लव्ड माई वाइफ, वो मेरी पत्नी को प्यार करता था। एंड शी लव्ड हिम टू, और मेरी पत्नी भी उसको प्यार करती थी। स्टूडेंट्स, ये म्यूचुअल होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी एनिमल को, चाहे वो वाइल्ड एनिमल हो या पेट एनिमल हो, जब उसको प्यार करेगा तो निश्चित रूप से वो एक्सचेंज होगा। तो पत्नी भी उसको प्यार करती थी मेरी, और वो मेरी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वैसे हम सबसे प्यार करता था। शी हैड चेंज हिज नेम, अब उसने उसकी नाम भी बदल दिया था, फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा। अब उसका नाम ब्रूनो रखा था, लेकिन मेरी पत्नी ने अब उसका नाम ब्रूनो से बाबा रख दिया था। ए हिंदुस्तानी वर्ड, ये जो बाबा था एक हिंदुस्तानी शब्द था, सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, और इसका मतलब क्या होता है, जो बाबा का अर्थ होता है, बाबा का अर्थ होता है छोटा बच्चा। एंड ही कुड डू ए न्यू ट्रिक्स, और अब वो बहुत डू ए फ्यू ट्रिक्स, वो कई सारी ट्रिक्स कर सकता था। कौन सी? एट द कमांड, उसे कमांड यदि दी बाबा रेसल, यदि उसे कहा बाबा रेसल करिए तो वो रेसलिंग करना शुरू कर देता, और बाबा बॉक्स तो बॉक्सिंग शुरू कर देता था। ही वाइग्रसली टैक्ड एनीवन, वो किसी को भी टैक्ल कर सकता था वाइग्रसली, हु केम फॉरवर्ड फॉर ए रफ एंड ट्रबल। गिव हिम ए स्टिकी एंड से बाबा, यदि उसको कहा होल्ड गन, कि गन पकड़ो, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, स्टिक को पकड़ लेता था जैसे कि उसने गन पकड़ा। और यदि उसको कहा जाए आस्क हिम बाबा, यदि उससे कहा जाता है बाबा वेयर इज बेबी, बेबी कहाँ है, एंड ही इमीडिएटली, तो क्या करता था, इमीडिएटली प्रोड्यूस ए क्रेडल, वो क्रेडल प्रोड्यूस करता था अफेक्शनेटली, ए स्टम्प ऑफ वुड, एक लकड़ी का स्टम्प लेकर के, विच ही हैड केयरफुल्ली कॉन्सील्ड इन हिज स्ट्रा बेड, जिसको वो स्ट्रा बेड में ले जाता था। बट बिकॉज ऑफ द टीनेंट्स चिल्ड्रन, लेकिन टीनेंट चिल्ड्रन होने के कारण, टीनेंट्स का मतलब जो किराएदार होते हैं, उनके बच्चे होने के कारण, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेन मोस्ट ऑफ द टाइम, अब उसको चेन में बांध करके अधिकतर समय रखना पड़ता था, क्योंकि जो किराएदार थे उसके बच्चे थे, तो कहीं उनको वो हानि ना पहुंचा दे, इसलिए अधिकांश समय उसको चेन में बांध करके रखा जाता था। क्योंकि देखिए, ये निश्चित रूप से वो पेट है, निश्चित रूप से उसको वो सबको प्यार करता है, लेकिन वाइल्ड एनिमल है, इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता। देन माई सन एंड आई एडवाइज माई फाइव, और फिर कहता है राइटर कि मेरे बेटे ने और मैंने अपनी पत्नी को एडवाइस किया, एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर टू, और मेरे मित्रों ने भी उसको एडवाइस किया, टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, कि अब बाबा को मैसूर के जू को दे देना चाहिए, चिड़ियाघर को दे देना चाहिए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, क्योंकि वो इतना बड़ा हो रहा है कि उसको घर में रखना सेफ नहीं है। तो मैंने भी समझाया, मेरे बेटे ने भी समझाया, मेरे फ्रेंड्स ने भी समझाया। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस, ऐसी एडवाइस के कुछ वीक्स बाद, शी एट लास्ट कंसेंटेड, कंसेंटेड का मतलब होता है सहमति। आखिर में जब उसको हम समझाते रहे तो उसने इस चीज़ के लिए अपनी सहमति दे दी, हैस्टिली और जल्दी करते हुए। एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, और ये सोचते हुए कि इससे पहले कि उसका मन बदल जाए, यानी उसने सहमति दे दी, अब तो हाँ कर ली, लेकिन ये हो सकता है कि उसका मन ना बदल जाए। वो कहता है कि ए लेटर वाज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, जू के क्यूरेटर को तुरंत एक पत्र लिखा गया। डिड ही वांट ए टेम बियर, कि क्या तुम उसे एक टेम बियर चाहिए फॉर हिज कलेक्शन, अपने कलेक्शन के लिए। ही रिप्लाइड यस, उसने कहा यस, हाँ चाहिए। द जू सेंट ए केज, अब जू ने एक पिंजरा भेजा फ्रॉम मैसूर इन ए लॉरी, लॉरी में एक पिंजरा भेजा, ए डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, जो 87 माइल्स दूर था। एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ, और बाबा को उस पिंजरे में बंद करके जू के लिए भेज दिया। वी ऑल मिस हिम ग्रेटली, अब देखिए निश्चित रूप से
स्टूडेंट्स, जब एक कोई भी एनिमल है, कोई भी प्राणी है और वो हम सब के बीच में रहता है और वो फिर वहाँ से चला जाए तो निश्चित रूप से हम उसको मिस करते हैं। चाहे वो हमारा पेट, अब देखिए तो पेट एनिमल है, टेम एनिमल हो गया, तो टेम एनिमल था। अब वैसे भी हम लोग तो लिविंग, हम लोग तो ह्यूमन बीइंग हैं, जिनको इस तरह की फीलिंग नहीं होती वो भी फील करते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हमारे पास दो कोई भी एनिमल है, उन दोनों एनिमल को यदि हम सेपरेट करते हैं तो एक एनिमल जो है मिस करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 2 काउज हैं और यदि हम उनमें से एक गाय को दूसरी जगह रख दें या बेच दें, तो दोनों गायों को यदि हम सेपरेट कर देते तो दोनों गायें कुछ दिन तक, कुछ टाइम तक चारा नहीं खाती, वो एक दूसरे को मिस करती हैं। तो इसलिए यहाँ राइटर कह रहा है वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, कि हमने उसे बहुत ज़्यादा मिस किया, बट इन ए सेंस वी वर रिलीव्ड। लेकिन मिस तो किया, लेकिन साथ ही साथ हमने एक रिलीव्ड भी महसूस किया, यानी एक राहत की सांस भी ली। क्यों? क्योंकि खतरा बना ही रहता था, वाइल्ड एनिमल था, वो कभी भी डेंजरस हो सकता था, तो एक राहत की सांस भी ली। माई वाइफ विद इनकंसोलेबल, माई वाइफ वाज इनकंसोलेबल, लेकिन मेरी पत्नी जो थी वो इनकंसोलेबल, इनकंसोलेबल का मतलब उसको समझा नहीं जा पा रहा था हमसे। कंसोलेबल का मतलब किसी को कंसोल करना, इनकंसोलेबल का मतलब जिसको कंसोल ना किया सके। सी वेप्ट, वो रोती रही, एंड फ्रेटेड, फ्रेटेड का मतलब बेचैन रही। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, पहले कुछ दिनों के लिए, शी वुड नॉट ईट ए थिंग, कुछ दिनों तक तो उसने कुछ भी नहीं कहा। देन शी रोट ए नंबर ऑफ लेटर टू द क्यूरेटर, फिर क्यूरेटर को उन्हें बहुत सारे पत्र लिखे जू में। हाउ वाज बाबा, ये पूछने के बाबा कैसा है। बैक केम द रिप्लाईज, रिप्लाई भी वापस आते थे। वेल बट फ्लैटिंग, कि वो ठीक है लेकिन फ्लैटिंग है वो भी। ही रिफ्यूज फूड टू, और वो भी खाना खाने से मना। यानी बाबा वहाँ खाना नहीं खा रहा था और मेरी वाइफ घर पे खाना नहीं खा रही थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर, फ्रेंड जो मैसूर विजिट करते थे, वर बेग्ड टू मेक ए पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोन। और हम लोगों ने फिर एक प्लान बनाया कि हम सब जू पे जाएं और जा करके देखें कि बाबा कैसा महसूस कर रहा है अकेला। दे रिपोर्टेड, उन्होंने रिपोर्ट दिया, जब मैंने फ्रेंड्स को कहा कि एक बार जाएं विजिट करें। दे रिपोर्टेड, उन्होंने रिपोर्ट की दैट ही वाज वेल, कि वो ठीक है, बट लुक्ड वेरी थिन, थोड़ा पतला हो गया, एंड सैड, और थोड़ा सा दुखी रहता है। पतला हो गया है, थिन हो गया, एंड सैड, थोड़ा सा। अब देखिए, जब वो खा पी नहीं रहा तो निश्चित रूप से वो पतला भी होगा और उदास भी होगा। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वाज फ्रेटिंग, और जो जितने भी जू में काम करने वाले हैं, वो एनिमल को कीप करने वाले हैं, उन सब ने बताया कि वो थोड़ा सा फ्रेटिंग है। ही वाज फ्रेटिंग, फ्रेटिंग का मतलब अनहैप्पी, नॉट रिलैक्स, वरीड, यानी बेचैन रहता है। फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने, आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी को रिस्ट्रेन करने के लिए मैनेज करता रहा फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, क्यों मैसूर ना जाए। देन शी सैड वन डे, लेकिन फिर एक दिन उसने मुझे कहा, आई मस्ट सी बाबा, मुझे बाबा को देखना है। इधर यू टेक मी बाई कार, या तो तुम मुझे कार से ले चलो, और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस, या नहीं तो मैं बस से चले जाऊँगी, और बाई ट्रेन, और ट्रेन से चले जाऊँगी। मुझे बाबा को देखना है। देखिए, मैं कुछ दिन तक तो मैं उसको रिस्ट्रेन करता रहा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई कि उसने फिर कहा कि या तो मुझे कार से ले चलो, नहीं तो मैं बस से या ट्रेन से चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे आज बाबा को देखना। सो आई टूक हर बाई कार, इसलिए मैं उसे अपनी कार से लेकर के चला गया। फ्रेंड्स एंड हैड कंजेक्टर दैट ही द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइजर। अब देखिए, क्या मेरे फ्रेंड्स क्या कंजेक्चर करते हैं, कंजेक्चर का मतलब वो अपनी ओपिनियन देते हैं या गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं। दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, कि बियर तो उसको नहीं पहचानेगा। आई हैड थॉट सो टू, मैंने भी ऐसा ही सोचा कि शायद भाई एनिमल है, नहीं पहचानेगा। बट वाइल सी वॉज येट सम यार्ड फ्रॉम हिज केज, लेकिन जब मेरी पत्नी उसके केज से कुछ गज दूर थी, बाबा साहर, बाबा ने उसको देखा एंड रिकॉग्नाइज हर, उसको पहचान लिया। ही होल्ड, वो चिल्लाया, विद हैप्पीनेस, खुशी से। सी रैन अप टू हिम, वह दौड़कर उसके पास गई, पैटेड हिम थ्रू द बार्स, और बाहर से उसको पैटेड, पैटेड का मतलब थपथपाया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड एट डिलाइट, और वो खुश होकर के अपने सिर पर खड़ा हो गया, बहुत खुश हुआ मेरी पत्नी को देख करके। तो हम ये सोच रहे थे कि शायद जो बियर होगा वो पहचान नहीं पाएगा, लेकिन हुआ उल्टा, कई गज दूर से उसने उसको पहचान लिया था और वो बड़ा खुश हुआ। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स शी वुड नॉट लीव दैट केज, लगातार अगले 3 घंटे तक उसने उसको केज को नहीं छोड़ा, यानी वो उसी ब्रूनो के पास, ब्रूनो के केज के पास खड़ी रही। शी गेव हिम टी, उसने उसको चाय पिलाई, लेमोनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड वाट नॉट, क्या क्या नहीं खिलाया, यानी जो कुछ भी खिला सकती थी वो सारी चीज़ें उसने
उस ब्रूनो को खिलाई। देन क्लोजिंग टाइम, और फिर क्लोजिंग टाइम आता है, केम वी हैड टू लीव, हमें वहाँ से जाना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, अब मेरी पत्नी फूट फूट करके रोने लगी। बाबा क्राइड बिटरली, और वो बाबा भी बुरी तरह से फूट फूट कर रो रहा था। इवन द हार्डन क्यूरेटर, यहाँ तक कि जो हार्डन क्यूरेटर था, हार्डन का मतलब थोड़ा सा कठोर होते हैं, क्योंकि इनको टेम करके रखना होता है, उनको 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 इंस्ट्रक्शन देनी होती है, तो वो थोड़ा सा हार्ड होते हैं। तो जो हार्ड क्यूरेटर था एंड द कीपर्स जो थे वहाँ के, वो थोड़ा सा उनके प्रति जो है वो सॉफ्ट नहीं होते, तो वो भी फेल्ट डिप्रेस्ड एज फॉर मी, वो भी डिप्रेस्ड उन्होंने भी महसूस किया। आई हैड रिकॉन्साइल्ड माई सेल्फ टू व्हाट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अब मैं रिकॉन्साइल कर सकता था कि अब अगला कदम क्या होने वाला है, आगे क्या घटित होने वाला है, मैं उस चीज़ का अनुमान लगा सकता था। ओ प्लीज सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, उसने क्यूरेटर से कहा, प्लीज सर मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले सकता? हेजिटेंटली ही आंसर्ड, संकोच के साथ उसने उत्तर दिया, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू, अब तो वो जू का हो चुका है, एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और वो सरकारी संपत्ति हो चुकी है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और वो सरकारी संपत्ति को मैं आपको नहीं दे सकता। बट इफ माई बॉस, लेकिन यदि मेरा अधिकारी, द सुपरिंटेंडेंट बेंगलोर एग्रीज, लेकिन यदि बेंगलोर के सुपरिंटेंडेंट, बेंगलोर के जो चिड़ियाघर के अधीक्षक हैं, सुपरिंटेंडेंट का मतलब अधीक्षक, यदि वो अपनी सहमति दे दे, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, तो निश्चित रूप से तुम उसको वापस पा सकती हो। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर, अब वहाँ से हम आए तो रिटर्न जर्नी होगी बेंगलोर के लिए, एंड ए विजिट टू द सुपरिंटेंडेंट्स बंगला, और सुपरिंटेंडेंट के बंगला पर हम गए। ए टीयरफुल प्लीडिंग, अब वहाँ भी उसने आंसू बहाते हुए उससे प्लीड किया, बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग, कि बाबा और मैं दोनों ही एक दूसरे के बिना बेचैन हैं। फॉर ईच अदर, विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी, कि क्या आप, उससे रिक्वेस्ट करती है कि आप उसे मुझे वापस दे दें। ही वॉज काइंड हार्टेड, अब वो देखिए वो जो सुपरिंटेंडेंट था वो थोड़ा सा काइंड हार्टेड मैन था, एंड कंसेंटेड, उसने अपनी सहमति दे दी। नॉट ओनली दैट बट ही रोट टू द क्यूरेटर टेलिंग, उसने केवल सहमति नहीं दी, लेकिन क्यूरेटर को उसने ये कहते हुए लिखा, देखिए ये दिखाया गया है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें लेके गई थी जब वो केज में बैठी थी, और किस तरह से उसने उसको क्या क्या नहीं खिलाया था। तो क्यूरेटर को क्या लिखा, हिम टू लैंड अस ए केस, कि हमें एक केज भी लैंड कर दिया जाए, फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर, बेंगलोर को तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए बियर को केज की व्यवस्था कर दी जाए। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो तुरंत हम वापस मैसूर गए, आर्म्ड विद द सुपरिंटेंडेंट्स लेटर, और हमारे हाथ में सुपरिंटेंडेंट का लेटर था। बाबा वाज ड्राइवन इनटू स्मॉल केज, बाबा को एक स्मॉल केज में ड्राइवन किया गया, एंड होस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार, और कार के टॉप पर उसको होस्टेड कर दिया गया। द केज वाज टाइड सिक्योरली, उसके पिंजरे को सिक्योरली बांधा गया था, एंड ए स्लो एंड केयरफुली रिटर्न जर्नी टू बंगलोर वाज अकम्प्लिश्ड, और एक केयरफुल्ली और स्लो जर्नी जो थी बंगलोर की वो पूरी हुई। वंस होम ए स्क्वाड ऑफ कुलीस वर इंगेज, जब हम घर आए तो स्क्वाड ऑफ कुलीस इंगेज किया गया फॉर स्पेशल वर्क, एक स्पेशल कार्य के लिए, इन आवर कंपाउंड के, हमारे कंपाउंड में। एन आइलैंड वाज मेड, हमारे कंपाउंड में एक आइलैंड बनाया गया फॉर बाबा के लिए। इट वाज 20 फीट, और जो आइलैंड बनाया गया था इट वाज 20 फीट लॉन्ग, ये 20 फीट लंबा था, एंड 15 फीट वाइड, और 15 फीट चौड़ा था। एंड वाज सराउंडेड बाई ड्राई पिट, और सराउंडेड था ड्राई पिट से और मोट से 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, जो 6 फुट वाइड थी और 7 फीट डीप थी। ए वुडन बॉक्स वाज दैट वंस हाउस्ड फॉल्स वाज ब्रॉट, एक वुडन बॉक्स लाया गया एंड पुट ऑन द आइलैंड, आइलैंड पर रखा गया फॉर बाबा टू स्लीप एट नाइट, ताकि वो रात को सो सके। इस्ट्रा वाज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप वार्म, इस्ट्रा, इस्ट्रा किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, इस्ट्रा कहते हैं पुरवाली को, जो चावल की जो खेती होती है तो चावल निकालने के बाद जो अवशेष बचता है उसको स्ट्रा कहते हैं, भूसा भी कहते हैं। तो वो पुवाली जो थी प्लेस इनसाइड, उसको इनसाइड रखा गया उसके आइलैंड के, कीप हिम वार्म, ताकि वो उसको गर्मी दे सके, एंड हिज बेबी, उसके बेबी को। द ग्रेनाल्ड स्टम्प्स अलोंग विद हिज गन, गन के साथ, द पीस ऑफ बम्बू बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व, उनको सेंटिमेंटली प्रिजर्व किया गया था, सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू, जब उसको जू में भेज दिया गया था, वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद, और उसको खेलने के लिए वापस बुला लिया गया। इन ए फ्यू डेज द कुलीज होस्टेड द केस, कुछ ही दिनों में जो
कुलीज थे, उन्होंने होइस्ट कर दिया केस को ऑन टू द आइसलैंड, आइसलैंड पर, एंड बाबा वाज रिलीज, और बाबा को फिर छोड़ दिया गया, यानी अब तक तो उसको किस में, केज में रखा गया था, अब उसको रिलीज कर दिया गया। ही वॉज डिलाइटेड स्टैंडिंग ऑन हिंड लेग्स, अब वो ही वॉज डिलाइटेड, वो खुश था, खुश था स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स, हिंड लेग्स का मतलब होता है पिछले पैरों पर। स्टूडेंट्स, हमारे जिस तरह से हमारे हैंड होते हैं और लेग्स होती हैं, इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं उनकी चार होती हैं, तो फोर लिम्स तो उनके अगले पैरों को कहा जाता है, या फोर लेग्स अगले पैरों को कहा जाता है जिनको हम हैंड कहते हैं, और हिंड लेग्स पिछले पैरों को कहा जाता है। तो अपने पिछले पैरों पर खड़ा होता है, ही पॉइंटेड हिज गन, अपनी गन की तरफ इशारा करता है, एंड क्रैडल हिज बेबी, और अपने बेबी को क्रैडल करता है। माई वाइफ स्पेंट आवर्स सिटिंग ऑन ए चेयर, मेरी जो पत्नी थी वो घंटों बिताती चेयर पर बैठकर, व्हाइल ही सैट ऑन हर लैप, जबकि वो उसकी लैप में बैठ जाता था, गोदी में बैठ जाता था। मेरी पत्नी उसके पास घंटों बिताती थी सॉरी स्टूडेंट्स, और वो उसकी गोद में बैठ जाता था। ही वॉज 15 मंथ्स, अब वो देखिए वो 15 महीनों का था, एंड ओल्ड एंड प्रेटी हैवी टू, 15 महीने का भी था, और वो प्रेटी भी था और हैवी भी था, और फिर भी जो थी मेरी वाइफ उसको अपनी गोद में लेके घंटों बैठी रहती थी। द वे माई वाइफ रिच इज द आइसलैंड, जिस तरह से मेरी पत्नी आइलैंड पर जाती थी एंड लीव इट, और वहाँ से वापस आती थी, इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग था। आई हैव टाइड ए रोप, मैंने एक रोप बांधी हुई थी टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री के, विद ए लूप एंड इट्स एंड, पुटिंग वन फुट इन द लूप, एक फुट लूप पर रखती थी, शी किक्स ऑफ विद अदर, और दूसरी से किक करती थी, टू ब्रिज द 6 फुट गैप कॉन्स्टिट्यूट थी वाइड ऑफ द सराउंडिंग पिट, चूंकि सराउंडिंग पिट की जो गैप था वो 6 फुट का था। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और जो वहाँ से वापस आती थी तब भी वो सेम वे था। बट हु कैन से, लेकिन कौन कह सकता था, नाउ दैट ए स्लॉथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, लेकिन ये कौन कह सकता है, हु कैन से दैट ए स्लॉथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, नो मेमोरी हैड, नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या उनकी मेमोरी नहीं होती, क्या उनकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। और वैसे भी स्टूडेंट्स क्या होता है, जो बियर होता है, चूँकि ये तो पेट हो चुका था, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में भी जब मैं छोटा था, मैंने अपने फादर से एक स्टोरी सुनी थी, वो रियल स्टोरी थी। मेरे फादर ने कुछ दिन हस्तिनापुर में जो हम क्या कहें एक तरह से हस्तिनापुर में एक गवर्नमेंट फार्म था, अभी भी है, और वहाँ वाइल्ड एनिमल्स रहते थे। तो उस सरकारी फार्म में बहुत सारे लोग काम करते थे, और उनके वहीं उन्होंने अपनी झोपड़ी वोपड़ी बना करके वो रहते थे। तो उस समय की एक इंसिडेंट मेरे फादर ने मुझे बताई थी कि एक झोपड़ी में एक फैमिली रहती थी, उस फैमिली में एक ओल्ड पर्सन था, उसकी पुत्रवधू और पुत्र थे, और उनका एक छोटा बच्चा था। और सर्दियों की बात थी, सुबह सुबह वो अपनी झोपड़ी में बाहर बैठा रहता था बुजुर्ग, और उसकी जो पुत्रवधू थी वो अपने उस बेबी को ला करके अपने ससुर को देती थी, वो उसको खिलाता था और वो घर का काम करती रहती थी। एक दिन क्या होता है, वो उठ करके कहीं बाहर चला जाता है घूमने के लिए, शौच आदि के लिए, और उसके उस बिस्तर में आकर के एक बियर बैठ जाता है। ये रियल स्टोरी जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो वो बियर बैठ जाता है। अब वो पुत्रवधू आती है, वो पर्दा करती है, घूंघट निकालती है, वो घूंघट निकालती है, अपने बेबी को लेकर के आती है। उसको पता है कि वहाँ उसके फादर इन लॉ बैठे हुए हैं, वो अपना बेबी उसको हैंड ओवर कर देती है। अब वो हाथ फैला करके बेबी को ले लेता है, बेबी को ले लेता है, वो उसको बेबी को देकर चली जाती है, उसको पता नहीं कौन है, वो उस बेबी को लेकर के वहाँ से चल देता है। अब वो जो उसके फादर इन लॉ वापस आते हैं, वापस आकर के वो अपने बिस्तर में बैठते हैं, वो वेट करते हैं कि आज बेबी नहीं आया। कुछ देर वेट करने के बाद जब उनको लगता है कि बहुत लेट हो गया, तो वो अपनी पुत्रवधू को आवाज़ लगाते हैं कि क्या बात, आज बेबी उठा नहीं है क्या। अब वो अपने उनकी फादर इन लॉ की ये बात सुन करके घबरा जाती है, और वो अपने हस्बैंड के द्वारा उनको बताती है कि मुझे तो घंटों पहले बेबी को दे आई हूँ उनको। अब जैसे ही उनको पता चलता है कि बेबी को दे आई, वो समझ जाते हैं कि कोई एनिमल आया होगा, और उनका अंदाज़ा तुरंत इस पार जाता है कि कोई भालू आया होगा। सबको पता चल जाता है, सब सर्च करने निकल जाते हैं। तो बहुत दूर एक जगह जा कर के देखते हैं, तो एक बेबी को एक भालू खिला रहा होता है।
तो वो बियर उसको बेबी को खिला रहा होता है, उसको उसने कोई भी हानि नहीं पहुंचाई होती है। अब सब लोग करते हैं कि क्या कैसे छुड़ाया जाए, क्योंकि यदि वो उस पर आक्रमण करेगी भीड़ तो निश्चित रूप से वो बच्चे को हानि पहुंचा सकता है। तो ये एक अनुमान लगाया गया है कि बच्चे को कैसे बचाया जाए। तो उससे एक एक जो कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, एक बुजुर्ग आदमी कहता है कि एक ही तरीका है, जिस तरह से पर्दा निकाल करके ये औरत उस बेबी को यानी उस बच्चे की माँ उसको हैंड ओवर करके गई थी, इसी तरह से यदि वो घूंघट निकाल करके उसके सामने जाए और हाथ फैलाए तो मोस्ट प्रोबेबली संभावना ये है कि वो उस बच्चे को उसको हैंड ओवर कर देगा और वो उसको हानि नहीं पहुंचाएगा। अदरवाइज ज़्यादा चांसेस क्या हैं? ज़्यादा चांसेस ये हैं कि यदि हम लोग उस पर अटैक करते हैं तो वो निश्चित रूप से उस बेबी को हानि पहुंचा सकता है। तो इस तरह से वो जाती है और वो जा करके घूंघट निकाल करके इसी तरह से, क्योंकि वो देखिए माँ है, उस माँ को लगा कि यदि मुझे भी ये कोई हानि पहुंचाएगा तो मैं उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ, उसको भी मैं टॉलरेट कर सकती हूँ। तो वो उसके सामने जा करके उसी तरह से जिस पोजीशन में, जिस पोस्चर में वो उसको हैंड ओवर करके आई थी, उसी पोस्चर में जा करके वो उसकी तरफ अपने हाथ फैलाती है। और देखिए क्या होता है कि मतलब ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि वो जैसे उसने उसको बेबी को अपने गोद में लिया था उसी तरह से उसने उसको हैंड ओवर कर दिया। वो महिला घूंघट निकाल करके सीधी चली आई, ना वो पलट के देखा उसने, वो लेकर के बच्चे को आ जाती है। तो अब देखे कितना, अब वो तो वाइल्ड था बिल्कुल, वो क्या कर सकता था, उसको उसका क्या कर सकता था, उसको हानि पहुंचा सकता था, लेकिन वो उसको खिलाता रहा है। इस खिलाने में घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं। तो इस तरह से वो भी एक तरह का बॉन्ड था, तो ये भी एक तरह का बॉन्ड था। स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है द बॉन्ड ऑफ लव। आई होप कि आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करिए, कमेंट में करके डालिए। यदि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के द्वारा फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।